Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of FSC Part 2 Mathematics, and we will discuss exercise number 3.3. Students, इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कल आपको मैंने 3 किस्म की सब्स्टिट्यूशन बताई थी, जिसमें आपको बताया था अगर प्लस वाली सब्स्टिट्यूशन यूज होगी तो उसमें हम tan थीटा पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है dx over 1 plus x के होल पावर 3/2। अब देखें दरम्यान में प्लस है, दोनों का स्क्वायर है, तो इट मीन कि ये tan की सब्स्टिट्यूशन लगेगी। पुट x is equal to tan theta। a tan theta होता है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ डिफरेंशियल है। dx is equal to tan का डेरिवेटिव secant square theta d theta। अब ये वैल्यू पुट करें, secant square theta d theta, dx की वैल्यू 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, tan theta का स्क्वायर होल पावर 3/2। इट्स मीन ये हो जाएगा secant square theta d theta 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है जी, secant square theta होल पावर 3/2। अब ये देखें, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास बचता है जी secant square theta d theta ओवर secant cube theta। यहाँ पे ये पावर 3 बच गई है। अब ये स्क्वायर इससे काटूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 ओवर secant theta, 1 ओवर secant cos होता है, तो ये हो जाएगा cos theta d theta। अब cos की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा, डेरिवेटिव इसका माइनस हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस में होती है, sin थीटा प्लस c। अब आपने यहाँ से sin की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमारे पास ये बन गया है कि x tan थीटा है। यहाँ से पहले मैं secant निकालूंगा, secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। secant का स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पे रूट लगा रहे हैं, 1 प्लस x स्क्वायर, ये secant की वैल्यू आ गई। cos इसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा 1 ओवर secant थीटा। इट मींस cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब cos से sin चाहिए आपको, तो sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। रूट के अंदर एलसीएम ले लें, 1 प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो गया, 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। इट बिकम्स x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर का रूट, सो x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। So our answer is sin theta plus c implies x over under root of 1 plus x square plus c. This is the right answer of question number 9. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 12 है sin थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर होता तो ये sin स्क्वायर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस है, लेकिन हमें ये पता है कि cos का डेरिवेटिव sin होता है, इसलिए अगर होल पावर भी नहीं है जो मैं रूल नंबर 2 लगाऊं, इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो
भी यूज कर सकते हैं। पुट t इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसलिए दोनों डिफरेंशियल ले लेंगे, dt हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव होता है कि माइनस sin थीटा d थीटा, इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस dt हो जाएगा, यहां पे क्या रह जाएगा sin थीटा d थीटा। आगे देखें सब्स्टिट्यूशन लगा लो, sin थीटा d थीटा ये आ गया, इसकी जगह वैल्यू आ गई माइनस dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। आपका पूरा फंक्शन थीटा से कन्वर्ट हो गए टी में आ गया। अब माइनस को बाहर लिखा रहने 1 ओवर 1 प्लस टी स्केयर dt। अब प्लस में स्केयर हो तो ये tan इनवर्स का फार्मूला बनता है, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, माइनस भी है, माइनस ऑफ t की वैल्यू पुट करें वापस, t आपका क्या था cos का, ये आंसर आ जाएगा cos थीटा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह का एक क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, जिसमें हमने कंप्लीट स्केयर का मेथड लगाया था, 7 माइनस 6x माइनस x स्केयर का रूट। अब सबसे पहले इस पे हम कंप्लीट स्केयर लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको 7 माइनस 6x माइनस x स्केयर कंप्लीट स्केयर मेथड लगाऊं तो 7 माइनस 6x प्लस x स्केयर, 7 माइनस यहां पे कंप्लीट स्केयर लगाएं x स्केयर प्लस 6x प्लस 9 और माइनस 9 करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट स्केयर होगा, क्योंकि 3 का स्केयर 9 होता है। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 7 माइनस x स्केयर, इसको कर लें x प्लस 3 का होल स्केयर और माइनस 9, 7 माइनस माइनस प्लस 9, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्केयर। ये आपके पास क्या आ गया जी dx ओवर ये 4 का स्केयर है माइनस x प्लस 3 का होल स्केयर और अंडर रूट। अब ये वही चीज कल वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा था, उसमें कांस्टेंट पहले x बाद में है। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, क्योंकि कांस्टेंट पहले आ रहा है और x वेरिएबल बाद में आ रहा है, तो कांस्टेंट पहले आएगा तो मैंने आपको बताया था उसमें साइन यूज करते हैं। डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू 4 साइन का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। अब इसकी वैल्यू में पुट करने लगा हूं, dx की जगह आ गया 4 cos थीटा d थीटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा और उसका रूट, 4 cos थीटा d थीटा 16 कॉमन ले लें, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और रूट, ये आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा 16 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब 16 और स्क्वायर दोनों रूट काट जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा। ये क्या आ गया जी आपका 1 d थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, हमें ये पता है जी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 sin थीटा है, x प्लस 3 by 4 is equal to sin theta. This implies that sin inverse of x plus 3 by 4. Your answer is sin inverse of x plus 3 by 4 plus c. This is your right answer. Question number 14, exercise number 3.3. Yes. Now,
क्वेश्चन नंबर 15 16 सेम है, उनमें से एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 cos x log of sin x over cos x dx। अब देखें ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज करते तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए देखें cos और sin है लेकिन मेन फंक्शन लॉगरिथमिक है, जिसको की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप t पुट कर दें, पुट t is equal to log of sin x। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव में डिफरेंशियल dt हो जाएगा। log of sin का मतलब है log of x का डेरिवेटिव 1 over x होता है, ये 1 over sin x होगा, फिर इनटू sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और ये dx आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log फंक्शन को अलग कर दें और ऊपर cos x है नीचे sin x है, dx इसको अलग कर दें डॉट। ये आपका क्या आ जाएगा log of sin x की वैल्यू t है और इस पूरे की वैल्यू क्या है cos over sin dx, cos over sin dx dt। तो देखें पूरे का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गए, सिंपल t में आ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल लगा दें, 1 plus 1 1 plus 1 plus c t square by 2 plus c। t की वैल्यू पुट कर दें 1 by 2, t की वैल्यू है log of sin x cos square plus c। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेसिकली क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है और इजी हो जाता है। बस आपने ये देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई फंक्शन आप दे रहे हैं उसका डेरिवेटिव बनता है कि नहीं बनता। मुझे कैसे पता चलना है कि log फंक्शन को मैंने f of x या t पुट करना है मैंने, क्योंकि log of sin x करूंगा तो डिवाइड में sin होना चाहिए जो कि इधर मौजूद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, वो भी आपने कंप्लीट स्केयर मेथड से करना है, वो आप कर लेंगे। 18 19 20 और 21 कुछ क्वेश्चन है, देखा है 19 देख लेते हैं, इससे मिलता जुलता है वो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 is cos of under root x minus x by 2 into 1 over under root x minus 1 dx। आप देखें बेसिकली ये दो तीन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, दो अलजेब्रिक है, तो ये एंगल के तौर पे यूज हो रहा है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन ना लगाऊं। अब सोचना ये है कि सब्स्टिट्यूशन में t से पुट करना है ऐसे पुट करना है। देखें इधर देखें, अगर मैं अंडर रूट x का डेरिवेटिव लूंगा तो उसके डेरिवेटिव में अंडर रूट नीचे आएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मतलब है ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है। तो t को हम पुट करेंगे अंडर रूट x माइनस x बाई 2, दोनों तरफ डेरिवेटिव में पावर रूल लगाएं और यहाँ पे ये 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 को कॉमन ले लो, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 का मतलब है इसको 1 ओवर अंडर रूट x कर दें ये dt। तो हमारे पास ये 2 नहीं है, सिर्फ ये चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 dt हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया है, cos इसको मैंने t पुट किया है और इस पूरे की जगह 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 इंटू dx, ये dx भी साथ साथ चलेगा क्योंकि डिफरेंशियल जब आप लेते हैं दोनों साइड में तो वो रोटेशन लगानी पड़ती है। इसकी जगह हम लिखेंगे 2 dt। अब 2 कांस्टेंट अप्लाई ले लें, cos of t dt, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है प्लस साइन होती है, sin of t प्लस c। t की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, 2 sin t की जगह आ जाएगा जी अंडर रूट x minus x by 2 plus c। This is your right answer for question number 19. Question number 21. How many time? 7 मिनट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक हम कर रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ पार्ट सिखा रहे हैं। एक दो पार्ट हर लेक्चर में आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप होमवर्क में उसको कंप्लीट कर लें। sin x प्लस cos x dx, इस रूट को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/√2, अगर मैं इसको तो ले आऊं sin x प्लस cos x, ये मैं सीखा रहा हूं कि सिर्फ sin और cos डिवाइड में ऊपर होता है, इसकी इंटीग्रेशन आसान बन जाती है। लेकिन अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx। बेसिकली ये मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं sin अल्फा प्लस बीटा का या cos अल्फा प्लस बीटा का। cos का बना लेते हैं, जैसे आप कहेंगे दोनों बन सकते हैं। 1/, इसको मैं क्या सकता हूं जी cos 45 डिग्री इनटू sin x, ये हो गया sin 45 डिग्री इनटू cos x dx। तो ये बन गया 1/sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड ऑफ π/4 प्लस x dx। अब कोसिकेंड x dx की इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ कोसिकेंड माइनस कॉट प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में था, आंसर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ गया। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर इसका मैच ना भी हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आंसर में उसने कॉस का फार्मूला बनाया और मैंने साइन का बनाया है जी। क्वेश्चन नंबर 21 में cos का उसने बनाया हुआ है secant x प्लस tan x, तो आप cos का भी बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अब इसी क्वेश्चन को मैं cos में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, आंसर दोनों इसके ठीक है, लेकिन आप बुक से अगर मैच करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखें 1/√2 को मैं sin भी लिख सकता हूँ ऐसे, sin π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x। तो अब ये बन गया cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा 1/cos किसके बराबर होता है, secant के बराबर होता है ये। अब इसका फार्मूला क्या होता है, log secant प्लस tan, एंगल सेम रहेगा जो एंगल है इसका, प्लस सी, ये इसका राइट आंसर। स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को देख के उनको करने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।